हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे जैसा कि आपको सिखाते आ रहे हैं हर क्लासेस में। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, तो वो हमारी हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है रे। रे के लिए हम क्या लिखते हैं? पहले तो ये रे है। रे से ऋषि की मात्रा इस प्रकार से होती है, आप सभी जानते हो। और रे से ऋषि कै रे, जैसे कि नीचे लगी हुई है, ये रे की मात्रा है। तो कै रे, तो सबसे पहले कै के लिए हमने लिखा के, और रे की मात्रा के लिए लिखते हैं आर आई। क्या लिखते हैं? आर आई। तो क्या बन गया? क्रय। क्या बन गया? क्रय। उसी प्रकार से ये सारे वर्डों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि इन वर्डों को देख करके आप बच्चे हिंदी में ही डर जाते हैं, कहते हैं अरे ये रे की मात्रा तो पढ़नी ही नहीं आती है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में तो और ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो इसीलिए आज हम इसका जो आपका डाउट्स है उसे क्लियर कर देंगे, बिल्कुल एक ही वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए पूरी वीडियो में, जरा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ताकि आप भी जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश सीखने में। लिखा हुआ है ऋषभ। तो रे के लिए अभी हमने आपको बताया रे आई है, उसकी मात्रा लिखी आई, दोनों के लिए आर आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर आई का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लगाया आर आई। अब री और ष, षटकोण वाली ष के लिए हम क्या लगाएंगे? षटकोण वाली ष के लिए लगाएंगे एस एच। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, और वह के लिए लगाएंगे बी एच। क्या लिखेंगे? बी एच। क्या बन गया? ऋषभ। क्या बन गया? ऋषभ। उसी प्रकार से नेक्स्ट है कृषि, कृषक, कृष्णा। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैडम जी हमें तो आता ही नहीं है, रे के लिए क्या लिखते हैं, भय के लिए क्या लिखते हैं, कै के लिए क्या लिखते हैं। तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले हम लेकर के आए हैं एक बारह खड़ी। क्या लेकर के आए हैं? बारह खड़ी। तो ये बारह खड़ी है, इस बारह खड़ी से आप सीखेंगे पहले बेसिकली कुछ चीज़ों को, क्योंकि जब तक ये बेसिकली चीज़ों को नहीं सीख पाओगे तब तक ना तो आप अपना हिंदी इंग्लिश में नाम लिख सकते हो, ना ही इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हो। अगर आप घर बैठे फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए। लिखा हुआ है कै। कै के लिए क्या लिखते हैं? कै के लिए लिखते हैं के। ख के लिए क्या लिखेंगे? ख के लिए के एच। ग के लिए जी। घ के लिए जी एच। अढ़ा के लिए लिखते हैं एन जी। क्या लिखेंगे? एन जी। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है च। च को लिखते हैं सी एच। छ को लिखते हैं सी डबल एच। छ ज को लिखेंगे जे। झ को लिखेंगे जे एच। अढ़ा को लिखते हैं एन ए। क्या लिखेंगे? एन ए। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से, स्लोली तरीके से आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। और घर बैठे ही आपको इंग्लिश सीखने का इतना सुनहरा मौका मिल रहा है, तो क्यों गवाएं इसे। नेक्स्ट लिखा हुआ है टे। टे को लिखते हैं टी। ठे को लिखेंगे टी एच। डे को क्या लिखते हैं? डे को लिखते हैं डी। ढे को लिखते हैं डी एच। अढ़ा को लिखते हैं एन। ते को टी। थे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थे को बोलते हैं टी एच। दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे का इंग्लिश में नाम है डी। धे को डी एच। ने को एन। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से, केवल एक ही बारह खड़ी को, इसे बारह खड़ी को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अगर ये बारह खड़ी आपने समझ ली अच्छी तरीके से, तो आप किसी भी अन्य सदस्य का या अपना या अपनी फैमिली का या अपने रिश्तेदारों का किसी का भी नाम लिखने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाओगे, क्योंकि आपको डर लगता है कि कौन सी मात्रा के लिए क्या लगाएं, कै कै के लिए क्या लगाना है, धै के लिए क्या लगाना। कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिन्हें देखकर आप घबरा जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमारी क्लास में बिल्कुल बने रहिए शुरू से लास्ट तक। आप इसी क्लास के माध्यम से, बिल्कुल एक ही वीडियो के माध्यम से, आप इंग्लिश में नाम लिखना और इंग्लिश की बुक को पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे। अब है पै। पै के लिए लिखते हैं पी। पै के लिए पी एच। बै के लिए बी। भै के लिए बी एच। मै के लिए एम। य के लिए वाई। रे को लिखते हैं आर, और ले को एल। भै को वी। शलजम वाली श के लिए एस एच का यूज करते हैं। ये है षटकोण वाली श, इसके लिए भी हम एस एच का यूज करेंगे। दंतस्य शशा पेरा वाली श के लिए केवल एस लगाते हैं। है के लिए एच लिखते हैं। छ के लिए के एस एच का यूज करते हैं।
त्रा के लिए लिखते हैं TR और ज्ञा के लिए लिखते हैं GY। क्या लिखते हैं? GY। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इन सारे वर्णों को आपने सीख लिया, कैसे लेकर ज्ञा तक के। ये सारे आपके व्यंजन थे। क्या थे? व्यंजन। इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने आपको बताया था रे की मात्रा के बारे में, तो रे की मात्रा के बारे में हमने आपको बताया। अब सबसे पहले चलते हैं कै। क्या लिखा हुआ है? कै। तो कै को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? कै को लिखते हैं के। क्या लिखते हैं? के। तो कै के लिए क्या लिखेंगे? के। रे की मात्रा है, रे की मात्रा के लिए हमने क्या बताया? RI। क्या बताया? RI। तो क्या बन गया? क्रय। षटकोण वाली शय के लिए हमने आपको क्या सिखाया? SH। क्या सिखाया? SH। छोटी ई की मात्रा के लिए क्या बनाते हैं? आई। क्या लिखते हैं? आई। तो क्या बन गया? क्रैशी। क्या बन गया? क्रैशी। नेक्स्ट है क्रैशक। तो कै के लिए के, रे की मात्रा के लिए RI, षटकोण वाली शय के लिए SH और ए का साउंड है, दोनों के बीच में ए जोड़ेंगे, कह के लिए के लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी ए का साउंड कहाँ जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो उन बच्चों के लिए हम बता दें कि ए का साउंड जिन दो वर्णों के बीच में कोई मात्रा ना आए वहाँ पर ए का साउंड बंद, आँख बंद करके लगा दीजिए। सिंपल ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक। नेक्स्ट है कृष्णा। तो कै के लिए के, रे की मात्रा के लिए RI, कृष। श के लिए SH, श। अड़े के लिए N, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? कृष्णा। क्या बन गया? कृष्णा। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मेला। तो मैं ए ला, ए की मात्रा है, ये रे के बाद ए आता है। ए इस प्रकार से होता है, ए की मात्रा इस प्रकार से होती है, एक छोटी वाली, जैसे कि बन गया कै, एक के। तो कै के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई। ए की मात्रा के लिए हम किसका यूज करते हैं? ई का यूज करते हैं। बस इतनी सी नोट कर लेना बात को। तो सबसे पहले मैं देखिए बारह खड़ी में कहाँ पर है? मैं के लिए क्या लिखते हैं? मैं के लिए लिखते हैं एम। क्या लिखते हैं? एम। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? मैं के लिए लिखेंगे एम। ए की मात्रा के लिए हमने आपको बताया ई, और ले के लिए क्या लिखेंगे? ले के लिए लिखेंगे एल। क्या लिखेंगे? एल। आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? आ की मात्रा के लिए लगाते हैं ए। क्या बन गया? मेला। क्या बन गया? मेला। नेक्स्ट है रमेश। तो रे के लिए आर, रे के साथ में ए का साउंड है, रे। मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई, षट वाली से के लिए SH। क्या बन गया? रमेश। क्या बन गया? रमेश। नेक्स्ट लिखा हुआ है हर केस। तो है के लिए HA, ए का साउंड है दोनों के बीच में, रे के लिए आर लगाएंगे, कै के लिए के लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ई, और शलजम वाली शय के लिए SH का यूज करते हैं। क्या बन गया? हरकेश। क्या बन गया? हरकेश। नेक्स्ट लिखा हुआ है सबेरा। तो से के लिए एस, से, ए का साउंड ए जोड़ेंगे, बे के लिए वी लगाएंगे, ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे, रे के लिए आर लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे। क्या बन गया? सबेरा। क्या बन गया? सबेरा। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है आय। आय की मात्रा दो छोटी वाली होती है। आय, आय इस प्रकार से होता है। ए की मात्रा दो छोटी वाली होती है, जैसे कि गए, आए, गए। तो गए के लिए लिखा जी, आई की मात्रा के लिए लिखा AI। क्या लिखा? AI। अब चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है थैला। तो थे के लिए क्या लिखते हैं? TH। देखिए हम बारह खड़ी में दिखा देते हैं। कभी आप सोच रहे हो हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाएंगे, केवल इस बारह खड़ी को समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से। इस बारह खड़ी को समझ लिया तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने मन बना रखा है कि इंग्लिश सीखनी है तो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और हमने भी आपको मन बना रखा है कि हम आपको इंग्लिश सिखा कर ही मानेंगे 100% गारंटी के साथ। थे, आई की मात्रा के लिए क्या बताया? AI। क्या बताया? AI। ले के लिए L, आ की मात्रा के लिए A। क्या बन गया? थैला। नेक्स्ट है नैना। तो ने के लिए N, आई की मात्रा के लिए AI, ने के लिए N, आ की मात्रा के लिए A। क्या बन गया? नैना। कैलाश। तो कै के लिए के, आई की मात्रा के लिए AI, ले के लिए L, आ की मात्रा के लिए ए, शलजम वाली शय के लिए SH। क्या बन गया? कैलाश। क्या बन गया? कैलाश। पैसा। तो पै के लिए P, आई की मात्रा के लिए AI, शय के लिए S, आ की मात्रा के लिए A। क्या बन गया? पैसा। क्या बन गया? पैसा। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने सीख लिया, ये भी सीख लिया आपने ए की मात्रा। अब है आपकी ओ की मात्रा के बारे में जानेंगे। ओ की ओखली है ना। ओ की मात्रा इस प्रकार से होती है। ओ को जब लिखते हैं किसी अक्षर पर तो जैसे कि ढै, ओ, ढो,
तो ढ के लिए क्या लिखा, DH, क्या लिखा, DH। ओ की मात्रा के लिए क्या लिखा, ओ, क्या लिखा, ओ। तो नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है मोहन। मैं के लिए M, ओ की मात्रा के लिए O, है के लिए H, ए का साउंड है ए जोड़ देंगे, ने के लिए N, क्या बन गया, मोहन। अब है गोपाल। तो ग के लिए क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ पर ग कहाँ है हमारा खड़ी में, ये रहा ग। ग के लिए लिखेंगे J, क्या लिखेंगे, G। ग के लिए G, ओ की मात्रा के लिए O, और पे के लिए P, आ की मात्रा के लिए A, ले के लिए L, क्या बन गया, गोपाल। सोनम। तो से के लिए S, ओ की मात्रा के लिए O, ने के लिए AN, ए का साउंड है ए जोड़ देंगे, मैं के लिए M, क्या बन गया, सोनम, क्या बन गया, सोनम। जोकर। तो जय के लिए J, ओ की मात्रा के लिए O, कै के लिए K, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, रे के लिए R, क्या बन गया, जोकर, क्या बन गया, जोकर। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आज इस बारह खड़ी के माध्यम से आज आपने इन सारी मात्राओं को सीख लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। अगर जो भी बच्चे हमारे वीडियोज पर फर्स्ट टाइम हैं तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।